अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा होता है ना कि रात को लेटते हैं और नींद आंखों से बिल्कुल गायब हो जाती है। आज हम एक ऐसी दुआ के बारे में जानेंगे जो बेचैन रातों को पुरसुकून बना देती है। और ये सिर्फ एक दुआ की कहानी नहीं, ये एक ऐसे सफ़र की बात है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये जो अल्फाज है ना, ये शायद बहुत से लोगों को अपने दिल की आवाज़ लगें। कुछ साल पहले तक मेरी रातें भी कुछ ऐसी ही थीं। बिस्तर पर घंटों करवटें बदलना, नींद का ना आना, और फिर जब सुबह आँख खुलती थी तो लगता था जैसे सारी रात की थकन का पहाड़ सर पे आ गिरा हो। लेकिन फिर जिंदगी में एक मोड़ आया। मुझे एक ऐसी रहनुमाई मिली, एक ऐसा तोहफा जो मोहब्बत और हिकमत से भरा हुआ था। एक दिन मेरी दादी अम्मा ने मुझे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया। उन्होंने मुझे एक तोहफा दिया, एक ऐसा तोहफा जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। देखने में तो ये एक छोटी सी दुआ थी, लेकिन इसके अंदर मेरे अल्लाह का एक बहुत बड़ा वादा छुपा हुआ था। वो दुआ थी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यानी ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और तेरे ही नाम से जीता हूँ। अल्फाज कितने सादा है ना, लेकिन इनका मतलब वो बहुत ही गहरा है। यकीन करें, जिस पहली रात मैंने ये कलिमात पढ़े, एक अजीब सा सुकून दिल पर छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे सालों की बेचैनी और थकन एक ही पल में कहीं गायब हो गई हों। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मेरा एक ज़ाती तजर्बा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दुआ की जड़ें तो हमारे दीन में, कुरान और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बहुत गहरी हैं। सही बुखारी की हदीस हमें बताती है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर जाते तो यही दुआ पढ़ा करते थे। सोचें, ये अमल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी सुन्नत है। और इस दुआ की हिकमत, इसकी गहराई हमें कुरान पाक से समझ आती है। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वही है जो रात में तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है। तो देखिए, इस आयत से हमें कितना गहरा नुक्ता समझ में आता है कि नींद जो है वो असल में मौत की एक छोटी बहन है। हर रात हमारी रूह अल्लाह के हुक्म से जिस्म से निकलती है और हर सुबह वो उसे वापस लौटा देता है। इसीलिए तो इस दुआ में मरने और जीने दोनों का जिक्र है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी और मौत, हमारी नींद और बेदारी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, तो जब हम इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो इसके रूहानी और दुनियावी फ़ायदे भी बेशुमार हैं। चलें, इनमें से 5 बड़े फ़ायदों पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा इन बरकतों को देखें। सबसे पहले तो ये दुआ हमें अल्लाह की हिफाजत में दे देती है, बुरे ख्वाबों और हर किस्म के शर से बचाती है। दूसरा, ये हमें रोज़ाना आखिरत की याद दिलाती है। तीसरा, इससे अल्लाह पर हमारा भरोसा और तवक्कल मजबूत होता है। चौथा, जब नींद पुरसुकून होगी तो ज़ाहिर है जिस्मानी और जहनी सेहत भी बेहतर होगी। और सबसे बढ़कर, जब हमारे दिन का इख्तिताम और आगाज़ अल्लाह के नाम से होता है तो इससे हमारा ताल्लुक और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस प्यारी सुन्नत पर अमल करने का सही तरीका क्या है? और यकीन माने, ये बहुत ही आसान है। सुन्नत के मुताबिक सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सोने से पहले वुज़ू कर लें, फिर दाएं करवट पर लेटें और अपना सीधा हाथ अपने सीधे गाल के नीचे रख लें, और फिर बस सुकून से ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये जो इल्म है ना, ये एक रोशनी की तरह है, और रोशनी का काम है फैलाना, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। याद रखें, ये दुआ सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, ये एक जिंदा सुन्नत है, एक जिंदा रिवायत है। इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाएं और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ये कीमती तोहफ़ा ज़रूर सिखाएं। इस तरह ये खूबसूरत सुन्नत हमारी नस्लों में भी जिंदा रहेगी। तो आखिर में बस एक सवाल, आज रात ये कीमती तोहफ़ा, ये रोशनी आप किसके साथ बांटेंगे?